कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण रत्तिषे नमः। कदाचित् कालिन्दीतट विपिन संगीततरलो मुदा भीर्नारे वदन कमलस्वादमधुपः रमाशम्भो ब्रह्ममरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तमादिदेव करुणानिदानं तमालवदनं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र से तो भजामहे भागवत स्वरूपम्। इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवश्यं शतसन्धिजर्जरम्। किमौषधं पृच्छसि मूढदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पीवः। आश्चर्यमेतत् हि मनोश्चलोके सुधां परितेज्य विषं पिबन्ति। नामानि नारायण गोचराणि तत्त्वान्यवाचः कुहकाः पठन्ति। त्यज्यन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जना तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रम्य अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो से श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में
साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा श्रवण विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 13 अध्याय। इसमें कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से जगाई और मधाई का उद्धार हो गया, उनका कल्याण कर दिया श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु ने। और क्या क्या महाप्रभु साक्षात जगाई माधाई के जीवा पर शुद्धा सरस्वती को अधिष्ठित करवाए और उनसे महाप्रभु की स्तुति कीर्तन करवाए। मतलब स्तुति कीर्तन भी भगवान ने करवाया है उनसे। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के प्रति स्तुति कीर्तन करेंगे, ये कृपा भी पहले भगवान नरसिंह देव ने ही उनको प्रदान किया। नहीं तो 5 साल का बालक क्या समझते हैं शास्त्र के सिद्धांत। उसी प्रकार ध्रुव महाराज जब वन में आए, वन में आकर के जब देखा कि भगवान मिल नहीं रहे, साधन के ऊपर साधन करते गए। वो कभी भोजन करना बंद कर दिया, कभी हरी पत्तियां चबाना शुरू कर दिया, कभी सूखे पत्तियां खाना शुरू कर दिया। कहते पत्तियां खाने के बाद भी भगवान मिल नहीं रहे, अब क्या किया जाए, सब कुछ बंद। केवल वायु भोजन करके, केवल वायु सेवन, श्वास के साथ जीवित रहने का संकल्प लिया। अब कहते इससे भी अगर भगवान नहीं मिलेंगे ना तो मैं दम ही तोड़ दूंगा। तब लक्ष्मी मैया कह रहे भगवान विष्णु को, अरे भाई जाओ, इतना निर्दयी क्यों बन रहे हो, छोटा सा बालक है, क्या पता तुम जानने से पहले ही वो सिधर जाए। कहते लक्ष्मी मैं जा तो सकता हूं, क्योंकि इन्होंने सदगुरु के चरणाश्रय ग्रहण नहीं किया, तो मैं कैसे जाकर के इनको कृपा करूं। जब तक ये सदगुरु के चरणाश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मेरी कृपा उन तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए श्री हरि ने क्या किया, देवर्षि नारद जी को निर्देश दिया कि आप जाओ, जाकर के ध्रुव महाराज को गुरु मंत्र प्रदान करके आओ, है ना। इसलिए देवर्षि नारद जो है ना हमारे सबके गुरु है। देवर्षि नारद जी की छवि जो हमने बनाया है कि वो झगड़े करवाने वाले हैं, ये है वो है, हबी जाबी ताम झाम, ये ऐसा नहीं है देवर्षि नारद जी। वो इतने कहते भगवान को यथायथ अगर किसी ने जाना है, इस ब्रह्मांड में कितने जीव है ऐसे, कहते 12 महाजन हैं, 12 महाजन जिन्हें कहा जाता है, उनमें देवर्षि नारद जी है। हम सब के गुरु जी है देवर्षि नारद जी। तो देवर्षि नारद जी ध्रुव महाराज के पास गए और जाकर के उनको कहा बेटा ऐसा भगवान नहीं मिलते, भगवान को प्राप्त करने का कुछ विशेष उपाय है शास्त्रों में, उनके अनुसार ही आपको करना पड़ेगा। फिर देवर्षि नारद जी ने उनको गुरु मंत्र से दीक्षा प्रदान किया। उसके बाद क्या हुआ, भगवान श्रीहरि साक्षात उनके समक्ष में प्रकट हो गए। छोटा सा बालक क्या कहता भगवान को, क्या ही कह सकते हो भगवान के बारे में, 5 साल का बालक है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान को लगा कि ये ध्रुव तो कुछ कह ही नहीं सकते, छोटा सा बालक है, क्या ही जानते भगवान के बारे में। तो भगवान ने क्या किया, अपने 5 जन्य शंख है ना भगवान के हाथ में होते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो 5 जन्य शंख ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराए, और जैसे ही स्पर्श कराए न जाने ध्रुव के मुखमंडल से इतने बड़े बड़े वेदांत उपनिषदों के शब्द उच्चारित होने लग गए कि भगवान की स्तुतियां, कितनी बड़ी लंबी स्तुतियां कीर्तन की उन्होंने। ध्रुव स्तुति श्रीमद् भागवतम में आते हैं।
कैसे संभव हुआ? जब भगवान ने कृपा पूर्वक अपने पांचजन्य शंख ध्रुव के गाल पर स्पर्श इसीलिए करवाया कि ध्रुव से थोड़ा बहुत भगवान के गुण कीर्तन करवा ले। तो ऐसे ही हम जब भगवान के गुण महिमा गाते हैं ना, तो यह हमारे भजन का प्रभाव नहीं है कि हम गा लेते हैं, ये तो भगवान की अहेतु की कृपा है कि भगवान हमसे गवा लेते हैं। जैसे कल हमने सुना था ना कि माँ बाप जानते हैं बच्चों को दवाई देना है, बच्चे दवाई थोड़े ना लेंगे, करवाहट होते दवाइयों में, इसलिए जबरदस्ती क्या करते हैं, मुंह पकड़ करके दवाई डाल देते। उसी प्रकार भगवान जबरदस्ती हमसे गुण कीर्तन करवा लेते हैं। तो जगाई माधाई इतने पापिष्ट है, ऐसे पापिष्ट व्यक्ति के मुख से भी, दुराचारी व्यक्ति के मुख से भी दिव्य हरि कथामृत गुण महिमा कैसे निकलवाया जाए। तो महाप्रभु जी ने इसलिए क्या किया, कृपा पूर्वक जगाई और माधाई के जीवा पर शुद्धा सरस्वती को अधिष्ठित करवाए। और क्या कहने लगे स्तुति में, जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभरधर, जय जय निज नाम विनोदयाचार्य, जय नित्यानंद चैतन्य सर्वकार्य। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर। तो महाप्रभु का नाम क्या है, विश्वंभर, है ना। और नित्यानंद प्रभु का नाम है विश्वंभर धर। जय जय विश्वंभर धर, यानी कि विश्व के भरण पोषण करने वाले जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनकी सेवा में नित्यानंद प्रभु 10 प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। मानो उनकी प्रसन्नता विधान के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु का एक नाम क्या है, विश्वंभर धर, जो विश्वंभर को भी धारण करते हैं। और ये जो 2 तत्व है ना, नित्यानंद तत्व और गौर तत्व, इन दोनों तत्व में भी बहुत ना के बराबर अंतर है। क्योंकि नित्यानंद तत्व कौन है, गुरु तत्व, और महाप्रभु जी भगवत तत्व है ना। तो गुरु तत्व और भगवत तत्व क्या है, जैसे मैंने कहा था, एक सिक्के के 2 पहलू है ना। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भागवतम के एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक से कि आचार्यम माम विजानियात न अवमन्येत करहिचित न मर्त बुद्धा सूयतो सर्वदेव मयो गुरुः। कि मैं, भगवान कहते, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि आचार्याम माम विजानयात न अवमन्येत करहिचित न मर्त बुद्ध सूयतो सर्वदेवमयो गुरुः। कि हे उद्धव, मुझे गुरु से अभिन्न समझना। आचार्याम माम विजानयात न अवमन्येत करहिचित, कभी भी गुरु को मेरे से अभिन्न मत मानना, और कहते उनकी कभी भी अवमानना नहीं करना। न मर्त बुद्ध सूयतो सर्वदेव मयो गुरुः, कहते गुरु जी में कभी भी मर्त बुद्धि नहीं करना। मर्त बुद्धि मतलब प्राकृत बुद्धि, मनुष्य बुद्धि। न मर्त बुद्ध सूयतो सर्वदेव मयो गुरुः, कहते गुरु में सभी देवताओं का निवास स्थान होते हैं। इसीलिए ये जो श्रीमन महाप्रभु
श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु। ये क्या है? ये विष्णु तत्व है। जय जय निज नाम विनोदयाचार्य, जय नित्यानंद चैतन्यर सर्वकार्य। जय जय जगन्नाथ मिश्रेर नंदन, जय जय नित्यानंद चैतन्य शरण। जय जय शचीपुत्र करुणार सिंधु, जय जय नित्यानंद चैतन्यर बंधु। जय राजपति दुहिता प्राणेश्वर, जय नित्यानंद कृपामय कलेवर। সেই জয় প্রভু তুমি যত কর কাজ, জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বৈষ্ণবাধীরাজ। জয় জয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর, প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত বর। इस प्रकार से जगाई माधव क्या कर रहे हैं? स्तुति कीर्तन कर रहे हैं। जय जय गदाधर प्राण मुरारेश्वर, जय हरिदास वासुदेव प्रियंकर। पापी उद्धारिले जत नाना अवतारे, परमय अद्भुतता घोष ए संसारे। আমাদই পাতকের দেখিয়া উদ্ধার, অযত্ন পাইল পূর্ব মহিমা তোমার। অজামিল উদ্ধারের যত কে মহত্ব, আমার উদ্ধারের সেহ পাইল অল্পত্ব। সত্য কহি আমি কিছু স্তুতি নাহি করে, উচিতেই অজামিল মুক্তি অধিকারী। কোটি ব্রহ্মবোধি যদি তব নাম কয়ে, কোটি ব্রহ্মবোধি যদি তব নাম লয়, सदा मोक्ष पदतार वेदे सत्य कहे। जगाई माधव कह रहे हैं कि हमने जो पाप किए थे, है ना, जो अजामिल को आपने तार लिया, अजामिल का आपने उद्धार किया, ये आपके अहेतु की करुणा है कि आपने अजामिल को भी तार दिया। वो तो प्रेम पूर्वक आपका नाम भी नहीं ग्रहण किया था। उचित अजामिल मुक्ति अधिकारी। इसमें कहा है कि कोटि ब्रह्म बोधि जोधि तब नाम लय, सद्य मोक्ष पदतार विदे सत्य कहे। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, पद्म पुराण का एक श्लोक है, ब्रह्महा पितृहा गयोग्नो मातृहा च अर्ज भगवान स्वादः पुष्क्षको वापी शुद्धयोन यस्य कीर्तनात्। भागवत में कहा गया और पद्म पुराण में कहते हैं, ब्रह्महा हेमधारी वा बालहा गोग्न एवच मुच्यन्ते नाम मात्रेण प्रसाद केशवस्य तु। कहते कितने ही बड़ा पापाचारी क्यों ना हो, जिन्होंने ब्रह्म हत्याएं पाप किए अनेक प्रकार के, और कहते हैं कोटि ब्रह्म बोधि जोधि तब नाम लय, करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्याएं पाप किए जिन्होंने, उसके बावजूद भी जो आपका नाम ग्रहण करता है ना, सद्य मोक्ष पदतार विदे सत्य कहे।
नाम ग्रहण मात्र से ही वो मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, ये वेद में कहा गया। भगवत नाम का यहाँ तक क्या है, महिमा है। जगते যত প্রকার অপরাধ হইতে পারে সর্বাপেক্ষা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ করা ও বিষ্ণু ভক্তি রহিত করিয়া ব্রাহ্মণতার সংহার করা তুল্য অপরাধ আর নাই। চতুর্দশ লোক মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা, সেই ব্রহ্মকুলের মধ্যে বিষ্ণু ভক্তি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞতার উপান্ত ফল ও বিষ্ণু ভক্তি প্রভাবে ভগবত প্রেমায় চরম ফল রূপে কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মবোধ করিয়াও যদি ভক্তি প্রসাদ ভগবান গমনে জীবের নাম ভজন প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে কোটি কোটি ব্রহ্মজ্ঞ বোধের অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া नाम नाभिर अभिन्नता उपलब्ध है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या करने के बाद भी केवल आपका नाम ग्रहण करने से कल्याण हो सकता है। इससे सबसे बड़ा इसका प्रमाण है अजामिल। हेनो नाम अजामिल कोइल उच्चारण तेई चित्र नहे अजामिले रमोचन। वेदे सत्य स्थापिते तुम्हारो अवतार, मिथ्या होए वेद तबे ना कोइले उद्धार। कहते वेद में ये सब बातें कहे गए हैं, अगर इनका उद्धार आप न करते तो वेदों के वाणी जो है ये मिथ्या हो जाते। मोर द्रोह कोइलो प्रिय शरीरे तोमार, तथापि आमदोए करिले उद्धार। कहते हमने तो आपके प्रति द्रोह किया। द्रोह मतलब हिंसा। द्रोह का मतलब क्या है, हिंसा। इसीलिए विशेष रूप में हिंसा करने को कहा जाता है विद्रोह, है ना। द्रोह का मतलब क्या है, हिंसा। और जब विशेष रूप में हिंसा किया जाए उसको विद्रोह कहते हैं। माता थोड़ा बर्तन ना ध्यान से थोड़ा वो करना, ठीक है ना, इतना ज्यादा आवाज नहीं आना चाहिए। तो विद्रोह कहते हैं विशेष रूप में हिंसा करने को क्या कहते हैं, विद्रोह। तो यहां पर कहते हैं कि मोरा द्रोह कोइलु प्रिय शरीरे तुम्हार, तथापिओ आमादुई करिले उद्धार। कि हमने तो आपके प्रति हिंसा किया, आपके परम प्रिय नित्यानंद के प्रति मैंने प्रहार किया, परंतु उसके पश्चात भी आपने हमारे प्रति कृपा किए। एबे बुझी देखो प्रभु आपनार मने कत कोटि अंतर आमरा दुई जने। नारायण नाम शुने अजामिल मुखे, चारि महाजन आइला সেই জন দেখে। আমি দেখিলাম তোমার রক্ত পাড়ি অঙ্গে, সাঙ্গ পাঙ্গ অস্ত্র পারে সদসব সঙ্গে। গোপ্য করে রাখিছিল এসব মহিমা, এবে ব্যক্ত হইল প্রভু এসব, এবে ব্যক্ত হইল প্রভু মহিমার সীমা। এবে সে হইল বেদে মহাবলবন্ত, एवे से बाराई करे गाइब अनंत। तो कहते जैसे अजामिल को ले जाने के लिए कौन आए थे, 4 विष्णुदूत आए थे। उससे पहले यमलोक से 3 यमदूत आए थे। यमदूत कितने आते हैं, 3 आते हैं। क्यों 3 यमदूत आते हैं, हम
काय मन वाक्य के द्वारा जो पाप या फिर पुण्य करते हैं, इनके निराकरण के लिए 3 विष्णुदूत आते हैं। एक विष्णुदूत, क्षमा करें, यमदूत, एक यमदूत आते हैं जो शारीरिक पाप किए हैं उसका हिसाब किताब जिनके पास होते हैं। काय मन वाक्य के द्वारा हम पाप करते हैं, तो इसीलिए 3 विष्णुदूत आते हैं, यमदूत आते हैं। तो जब अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, उसी समय यमदूत केवल क्या कर रहे थे, अजामिल के गले में फंदा डालने ही वाले थे, पैक करने वाले थे उसको ले जाने के लिए। उससे पहले 4 विष्णुदूत आकर के खड़े हो गए, खबरदार इनको नहीं ले जाना। बोले भाई कौन हो तुम, खामखा हमारे काम में खलल डाल रहे हो। बोले आपका ये काम नहीं है कि इनको आप ले जाओ, ये हमारा ग्राहक है। बोले अच्छा, बोले आपको पता है ये कौन है, ये अजामिल है, ब्रह्मांड के सबसे सर्वाधिक सबसे बड़ा पापी है ये, इनको हम नरक में ले जा रहे यमयातनाएं देने के लिए। बोले अरे कहीं पर भी ले जाओ, पहले परमिशन तो दिखाओ, परमिशन है तुम्हारे पास। बोले परमिशन क्या चाहिए, हमारे महाराज ने, हमारे भगवान ने हमें भेज दिया, यमराज ने। तो जब यमराज ने भेज दिया हो उसके लिए परमिशन और अधिक परमिशन की आवश्यकता है। बोले हाँ क्यों नहीं। कहते आपके नजर में यमराज आपके लिए भगवान है, पर आपको क्या पता यमराज का भी भगवान है। हम वहां से आए हैं जिनके भगवान भी, यमराज का भी भगवान जो है ना, उन्होंने हमें भेजा है ना। अब एसएचओ के अंडर में जो पुलिस फोर्स है ना, अगर कमिश्नर अगर उसके पास भेजे एसएचओ के ऑफिस में कि भाई जाओ कुछ काम करके आओ, तो कमिश्नर के ऑफिस से आया हुआ व्यक्ति क्या कहेंगे, अरे तुम तो एसएचओ हो, मैं कहाँ से आया पता है, कमिश्नर के ऑफिस से आया हूं मैं। तो ऐसे ही ये जो विष्णुदूत है ये बैकुंठ से आए हुए हैं, और 3 यमदूतों को कह रहे कि भाई तुम कहाँ से, यमलोक से आए हो ना, हम उससे भी ऊर्ध्व लोग विष्णु जहां पर रहते भगवान विष्णु वैकुंठ से आए हुए हैं। अरे कौन विष्णु कौन वैकुंठ हमें नहीं पता। यमदूत को पता ही नहीं था कि भगवान भी है कोई, उनको तो यही लग रहा था कि यमराज ही भगवान है इनको लिए। तो क्या क्या यमदूतों को कहने लगे कि तुम जाओ अपने भगवान को पूछ करके आओ कि कोई अगर भगवत नाम का उच्चारण करे तो उनका हम यमलोक में ले जा पाएंगे या नहीं। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, हम पूछ करके आते हैं। तो 3 यमदूतों ने क्या किया, यमलोक में चले गए। और यमराज देख करके हैरान हो गए, क्या तुम लोग खाली आ गए, क्यों, अजामिल का मौत नहीं हुआ, मरा नहीं हुआ, उसको तो ले आना था। बोले महाराज क्या बोले, पंगा हो गया कि वहां पर 4 और विष्णु कहाँ से न जाने 4 लोग आ गए और हमें रोक दिया। कहने लगे कि ये हमारे अधिकार में नहीं है। बोले क्यों, बोले पता नहीं क्या वो मरने से बोले क्या नाम बड़बड़ाया होगा, अभी इसका कारण कह रहे कि वो बैकुंठ में जाएंगे। बोले अच्छा कौन सा नाम का उच्चारण किया था उसने मरने से पहले, बोलते नारायण नाम का उच्चारण किया था। अरे 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 फिर तो बिल्कुल भी नहीं ले आ सकते हो आप। बोले महाराज आपने पहले बताया नहीं हमें। बोले हाँ तब सुनो। तब फिर यमराज ने यमदूतों को विशेष शिक्षा दिया कि किन किन व्यक्तियों को आप यमलोक में ले आओगे और किन को नहीं ले आओगे। कहते हैं जिनके गले में कंठी हो, जो विष्णु तिलक धारण करते हो, जो प्रसाद भोजन करता हो, जो वैष्णव हो, उनको आप यमलोक में नहीं ले आ सकते हो। जिनके जीवा में भगवत नाम का उच्चारण होते रहते हैं उनको यमलोक में नहीं ले आ सकते। जो भगवत विमुख है, हरि भजन नहीं करते हैं, उनको क्या करो आप यमलोक में लेकर के आओ। तो कहते महाराज ठीक है, बोले वैष्णव होना है, तिलक कंठी पहनना है, सब कुछ करना है, इनमें से तो अजामिल कुछ भी नहीं किया। अजामिल ना तो उसके गले में कंठी है, ना तिलक धारण किया था, कितना बड़ा पापाचारी था, फिर उनको क्यों ना लेकर के आया हम। कहते वो ना तो उसके गले में कंठी है, ना तिलक था,
ना वो भगत थे बड़े, फिर भी उसको आप यमलोक में नहीं ले आ सकते। उसका मुख्य कारण है कि मरने से पहले उसने नारायण नाम का उच्चारण किया। अंतकाले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम याति नस्तात्र संशयः। कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मर मुक्ता कलेवरम, अंतिम समय में मरने से पहले जो भगवान को स्मरण करके देह को त्याग करेंगे वो क्या करेंगे, उनका भगवत लोक में उनका गमन हो जाएगा। अंत काले च मामेव स्मरमुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम, वे मेरे ही भाव को प्राप्त होते हैं। जब प्रयाति समद्भावम और अंत काले च मामेव स्मरमुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम नास्ति संशयः, इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि मरने से पहले जो मुझे स्मरण करेंगे वो मेरे ही लोग प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेवोति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय आप जिन जिन भावनाओं से विभावित होंगे अब उन्हीं के अनुरूप आपको जन्म प्राप्त होगा। भरत महाराज जी भजन के लिए जंगल में चले आए, एक हिरण के शावक के प्रति उनका अधिक मोह हो गया, तो अगला जन्म उनका क्या बन गया, हिरण का जन्म मिल गया। तो इसीलिए क्या करना है, हमें विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कलयुग में ना ये बहुत दुर्लभ है कि हमें मनुष्य जीवन मिला, बहुत दुर्लभता पूर्वक मिला है मनुष्य जीवन, है ना। इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना है। इसीलिए कलयुग में अधिक प्रवणता है कि लोग घर में कुत्ते पालते हैं, है ना, श्वान पालते हैं। बड़ी अच्छी बात है, जीवों के प्रति दया होना ही चाहिए, परंतु शास्त्रों में कहा गया कि कुत्तों के प्रति दया दिखाना कैसे है। आप रोटी का टुकड़ा आप कुत्तों को हर रोज दान में दो। कुत्तों को आप एक रोटी ना भी दोगे ना, रोटी के एक टुकड़ा भी दोगे, वैसे शास्त्र में टुकड़ा कहा गया, अन्न का कन कहा गया। क्योंकि जो कुत्ता है ना, एक घर में नहीं खाते, एक घर में खा के उसका पेट नहीं भरेगा, वो हर घर घर में जाकर के खाएगा। इसलिए आप ही पेट भर के खिलाओगे तो और बाकी लोग क्या खिलाएंगे कुत्ते को। तो इसलिए रोटी के टुकड़े खिलाने के लिए शास्त्र में नियम बताया है। घर के पहले रोटी जब बनती है तो पहली रोटी किन के लिए बनती है, गोमाता के लिए, और अंतिम रोटी कुत्ता के लिए। तो हमारे सनातन धर्म में जीवों के प्रति दया के लिए तो ये कहा गया कि घर के पहले रोटी गोमाता और आखिरी रोटी कुत्ता के लिए। आपको रोटी देना है, जल भी देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी देते देते आप अपने बेडरूम तक लेकर के आओ, और तो और लोग एक ही प्लेट में खाना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ा भयानक। बोले कोई नहीं, बीमारी नहीं होगी, हमने इंजेक्शन लगा दिया, है ना। परंतु शास्त्र में विशुद्ध रूप में मना किया गया है कि एक दिन श्वान यानी कि कुत्ते को स्पर्श करने से ना 21 दिन तक अपवित्र रहते हैं। कितने दिन तक? 21 दिन। बिल्ली और कुत्ते को अगर आप एक दिन स्पर्श करेंगे ना, आपको पवित्र होने में 21 दिन समय लगेंगे। पुराणों में है वर्णन। तो जो लोग प्रश्न पूछते कि हम लोग कुत्ता पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं, तो कुत्ता को पालने का मतलब कदापि ये नहीं है कि आप घर के अंदर रख लीजिए। आप घर के बाहर एक ऐसा व्यवस्था करें कि वहां पर हर रोज आप कुत्ते के लिए भोजन
दे सको, उनके लिए जल का व्यवस्था कर सको। सर्दी आ रही है तो सर्दी से पहले आपके घर के सामने एक कुटिया बना दो जहां पर वो लोग आराम से रह सके, है ना। दया दिखाने के लिए बहुत से उपाय है ना? तो जीवों के प्रति दया है ना, तो आप कोबरा क्यों नहीं पालते घर में? कोबरा पालते, एनाकोंडा फॉरेन में कई कई लोग पालते हैं, फॉरेन में, है ना। कहते जो हमारे प्राण के नाश, जिसमें प्राण नाश का चिंता रहती है, उन जीवों को पालते हम नहीं पालते। तो कुत्ता को पालना का मतलब है कि आप उनके लिए दयाशील तो हो सकते हैं, पर उनको आप अपने घर में स्थान देने से क्या होगा, आपके घर के कुल देवी, कुल देवताएं और पितृ लोग भी अप्रसन्न होते हैं। विचार कीजिए। फिर कुछ कम्युनिस्ट लोग क्या बोलेंगे, बोले एक कुत्ता को पालने के लिए आपके पूरा देवी देवता अप्रसन्न हो जाएंगे। भैरव देवता का तो ये वाहक है, कुत्ता जो है भैरव देवता का वाहन है ना, तो ये भी तो भगवान का ही अंश है। कहते हैं भगवान का अंश है, परंतु अब देखिए ये जो लाइटें हैं ना जो जल रहे हैं, ये सूर्य का ही प्रकाश है। अगर सूर्य ना होता तो ये लाइट भी यहां पर, सूर्य कभी भी बुझते नहीं है, हमेशा नित्य निरंतर चलते रहते। पर इस लाइट को हम ऑफ भी कर सकते, ऑन भी कर सकते, पर है सूर्य का ही प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मतलब अगर सूर्य ना हो तो विद्युत कैसे बनेंगे, है ना। पावर प्लांट में जो भी बिजली बनाए जाते हैं, चाहे वो वाटर प्लांट के तहत या फिर कोल प्लांट के तहत या फिर एयर प्लांट के तहत, तो सूर्य ही ना हो तो ये सभी प्रकार के शक्ति के ऊर्जा के जो स्रोत है ये समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य से इस लाइट का संबंध है ना कहीं, परंतु सूर्य को हम बुझा सकते हैं, पर इस लाइट को हम बुझा सकते हैं। पर ये सूर्य का हिस्सा होकर के भी पूरा का पूरा सूर्य नहीं है। समझ में आया? सूर्य का हिस्सा है ये, पर ये पूरा संपूर्ण सूर्य नहीं है। तो जीव मात्र में भगवान है परमात्मा के रूप में, पर जीव कोई भी भगवान नहीं है। क्या समझ में आया? जीव मात्र में परमात्मा विराजमान है, पर जीव भगवान नहीं है। समुद्र में अनेकों जलबिंदु रहते हैं, है ना। अनेकों जलबिंदुओं से सिंधु बनती है, पर बिंदु कभी सिंधु नहीं बन सकता। समझ में आया? एक एक बारी बिंदु से सिंधु बनते हैं, पर एक बारी बिंदु कभी सिंधु नहीं बन सकते। ऐसे एक रोचक कथा है, जैसे ये समुद्र में रेत बहुत होते ना, तो कहते हैं 3 किलो रेत में 1 किलो चीनी मिला दिया जाए। 3 किलो रेत में 1 किलो चीनी मिला दिया आपने, और उसमें से एक एक चीनी के कण को अलग करने के लिए आपको कह दिया जाए, कितने दिन में कर लोगे आप? है जाजी, कितने दिन में करेंगे? इम्पॉसिबल। बोले चलो मनुष्य को छोड़ दो, हाथी तो बड़ा ताकतवर है ना, हाथी को लगा दिया जाए तो रेत के कणों से चीनी के कणों को अलग कर पाएगा? हाँ, नहीं कर पाएगा। किसी भी जीव जंतु को लगा दो, ब्रह्मा जी को भी लगा दोगे ना, ब्रह्मा जी परेशान हो जाएंगे परंतु उसी काम में आप चींटी को लगा दो तो
उसी काम में आप चींटी को लगा दोगे तो क्या करेंगे चींटी? वो 10 मिनट में चींटियों को अलग कर देंगे। क्या समझ में आया? तो हाथी बनने से ही आप सब कुछ कर लोगे जरूरी नहीं है ना? आपका प्रकांड शरीर है तो आप कुछ भी करोगे नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ कार्य है जो आपके क्षेत्र में ही नहीं आते, है ना? तो जो हमारा प्रसंग था कि हर प्राणी में परमात्मा है, परंतु कोई भी प्राणी स्वतंत्र ईश्वर नहीं हो सकते। तो कुत्ते में परमात्मा है निश्चित तौर पर, उनके प्रति दया भी दिखानी है और उनका एक दायरा है ना? उसी दायरे में रह करके। बहुत से लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, कई कई घरों में तो 2-2 3-3 है। हम तो जाते भक्तों के घर में ना, देखते रहते हैं। तो रखना है तो आजकल का ट्रेडिशन बन गया, रखिए आप लोग, परंतु इसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि देखिए जीवों के प्रति दया वास्तविकता में क्या है। जीवों के प्रति दया वास्तविक दया है उनको भजन में लगाना। और घर में कुत्ता रखेंगे तो भजन में खलल आ जाते हैं। उसको सुबह से शाम 2 टाइम बाहर टहल निकालने के लिए ले जाओ, है? और ऐसे ऐसे अपवित्र जगह में जा जा करके वो सूंघता है, जहां पर खड़े रहने से भी आप भी अपवित्र बन जाओगे। क्या फायदा? तो हमेशा ही हमें धर्म के अनुरूप अपने जीवन को परिचालित करना चाहिए। बोला आप घर में ऐसे जीव पालना चाहते हो तो माइक्रो, आजकल ना माइक्रो साइज के गोमाता का बच्चा मिलते हैं, माइक्रो काऊ, छोटे छोटे 2-2.5 फीट 3 फीट से ऊपर होते नहीं वो लोग, और बड़े सभ्य होते हैं वो, बड़े पवित्र भी है प्रेम जी, बड़ा सुंदर दिखता है। हाँ हाँ, तो आप उनको रख सकते हैं, उनको रखिए घर में। परंतु गोमाता रखने के बारे में हम कौन झमेला करेंगे, कौन यह करेंगे। जो शास्त्र में कहा गया वो आप कर सकते हैं। पशुपालन में आपकी रुचि अधिक है तो गोमाता को घर में लेकर के आइए। पशु ज्ञान में नहीं, माता ज्ञान में। तो उसमें क्या होगा, आपके साथ साथ आपके घर में करोड़ों करोड़ों देवी देवता भी रहेंगे, है ना? और कुत्ता के रहने से आपके घर से पितृदेव देवी देवते सब भाग जाएंगे। अब निर्धारण आपको करना कि क्या करना है ना? वैसे तो दिल्ली में आप हर घर में गौ माता रख नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो काऊ तो रख सकते आप, इतना व्यवस्था है, आप रख सकते हो। उसकी लीगलिटी लेनी पड़ती है, नगर निगम से मिल जाएंगे आपको। तो कहा गया, शास्त्रों में जो कहा गया उन्हीं के अनुरूप हमें चलना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर कहते कि जो अजामिल ने पाप किया था, ये सभी पाप बौने पर गए एक नारायण नाम में। जगाई माधाई कह रहे हैं कि आज हमारा आपने कल्याण किया है, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है महिमा आपकी। हमने तो फिर भी अपने गलती को समझ करके आपके चरणों में क्षमा प्रार्थना किया, पर अजामिल ने तो ना क्षमा प्रार्थना किया, ना उन्होंने कुछ पुण्य किया। वो अपने भयभीत होकर के बस नारायण नाम का उच्चारण किया, वो भी बेटे के लिए। प्रेम पूर्वक भगवत नाम का उच्चारण नहीं किया, इसके बावजूद भी उनका आपने कल्याण कर दिया। इससे तो अधिक महिमा आपकी है। मुझे तार करके क्या बड़ा हो गया थोड़े ना, मैं तो शरणागत हो गया था आपके चरणों में। आमी देखिलाम तुम्हार रक्त पारी अंगे,
संगो पांगो अस्त्र परिषद सब संगी। कहते जैसे अजामिल ने मरने से पहले 4 विष्णु दूतों को देखा था, 3 यमदूतों को भी देखा था, ऐसे ही हमें भी कुछ दर्शन हुआ। कौन कह रहे हैं? जगाई और मधाई। बोले क्या दर्शन हुआ? कहते हैं सांगो पांगो अस्त्र पारिषद शव संगे। उस समय जगाई माधाई को महाप्रभु का सांगो पांगो पार्षद के सहित दर्शन हुआ। अब सांग पांग पार्षद क्या है? हाँ, पंचतत्व का प्रणाम मंत्र नहीं, वो तो पंचतत्व मंत्र है। पंचतत्व मंत्र और पंचतत्व प्रणाम मंत्र दोनों अलग है। जैसे हम पंचतत्व मंत्र में क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। और एक पंचतत्व प्रणाम मंत्र है, जहाँ पर पंचतत्व होंगे ना, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, शिवास पंडित एक साथ रहेंगे, वहाँ पर हमें प्रणाम करना है। जैसे मायापुर इस्कॉन में बहुत भव्य पंचतत्व है, हमारे मूल मायापुर मठ में भी पंचतत्व है। तो पंचतत्व के प्रणाम मंत्र का क्या प्रणाम मंत्र है? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताक्षम नमामि भक्त स्वरूपकम। ये पंचतत्व का प्रणाम मंत्र है। तो उसमें क्या कहते हैं? महाप्रभु के सांगो पांग पार्षद कौन कौन है? देखिए, अंग शब्द से नित्यानंद अद्वैत 2 अंग है महाप्रभु के, एक नित्यानंद और एक अद्वैत आचार्य जी, जो कि विष्णु तत्व है। जो साक्षात विष्णु तत्व है उन्हें अंग कहा जाता है। अंग मतलब शरीर का अटूट हिस्सा, जैसा हमारा यह हाथ है ना, ये अंग है हमारा एक। तो महाप्रभु का 2 अंग है, एक नित्यानंद और एक अद्वैत। मानो महाप्रभु शरीर है और दाएं हाथ नित्यानंद और बायां हाथ अद्वैत। तो इनको क्या कहा जाता है? अंग। उपांग किन्हें कहा जाता है? उपांग कहा जाता है शिवास आदि भक्तगण, उपांग है ना। उपांग मतलब जैसे हाथ के अंदर उंगलियां, हाथ हमारा एक अंग है और उसी हाथ में उंगलियां है। तो उपांग, उपांग है शिवास आदि जो भक्त वृंद है। सेनापति के कह रूप में कह सकते हैं हम। और कहते कि जो अस्त्र, महाप्रभु का अस्त्र क्या है? हरिनाम। पार्षद गदाधर दामोदर स्वरूप आदि। इस प्रकार से महाप्रभु जब जगाई माधाई को कृपा किया था ना, उस समय क्या हुआ? जगाई माधाई को दर्शन क्या आया? शपार्षद महाप्रभु, अंग उपांग अस्त्रों के सहित महाप्रभु का दर्शन हुआ। एवेशे हईल वेद महाबलवंत, एवेशे बड़ाई करे गाए बयनंत। एवेशे विदित हईल गप्प गुणग्राम, निर्लक्ष उद्धार प्रभु इहार सेना। निर्लक्ष उद्धार प्रभु इहाई से नाम। कहते हैं अहेतु की कृपा पूर्वक आपने जो मेरी रक्षा किया, उद्धार किया, यह आपकी अमोन्दोदय दया। कौन सी दया?
अमोंद दय दया, कहते हैं ऐसी दया जीवों पर आप करते हो जिससे हमारे जितने प्रकार की अमोंद है, अमोंद मतलब दोष है जितने प्रकार के, मंद मतलब क्या है, बुराइयां, बुरे चीज, खराब। अमंदोदय, जहां पर अमंदों की उदय होता है। मंद मतलब जहां पर खराब है, तो अमंद का मतलब क्या है, अच्छा है। तो अमोंदोदय दया, जहां पर अच्छाई के उदय हो जाता है, ऐसी दया कौन करते, भगवान जीवों पर करते हैं। अमोंदोदय दया। যদি বলো কংস আদি যত দৈত্যগণ তাহারাও দ্রোহ করে পাইল মোচন, নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে তোমা শোনে যুদ্ধিলেক ক্ষত্রিয়েরও, কত লক্ষ্যে আছে তথি দেখো নিজ মনে, निरंतर देखिले क्षे नरेंद्रगणे। कहते हैं मैंने नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर प्रहार किया, उसके बावजूद भी आपने मुझे कृपा की, और ये पहली कृपा नहीं है मेरे पे। ऐसे ही आपने कंस आदि, जरासंध, दंतवक्र आदि असुरों के प्रति भी तो आपने किया था। कैसे? তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন, যদি বলো कंस आदि যত दैत्यगण। कहते कंस आदि दैत्यों ने भी तो द्रोह किया था आपसे, हिंसा की थी ना आपसे कंस। कहते हैं कंस ने तो यहां तक विष्णु विद्वेष में पहुंच गए कि कुछ भी करते थे ना, वो हमेशा उसको कृष्ण याद आता था। उन्होंने ठान लिया कि कैसे भी हो इस कृष्ण को मारना ही पड़ेगा, ये न तेन प्रकार। इस प्रकार से उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में कृष्ण जगह बना लिया कि हर बात पे उनको कृष्ण की याद आ जाते हैं, कृष्ण के भय सताने लग जाते हैं। क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी ना कि आपको मारने वाला कृष्ण ब्रज में जन्म ले चुके हैं। तुम्हारे बोधि में जे गोकुले पालित शिष्य, कहते आपको मारने वाला कृष्ण तो पैदा हो गए, जन्म हो गया। कंस बड़ा परेशान है, अब कैसे ये ढूंढ करके निकाला जाए कि कौन बालक है। तो कंस ने क्या किया, अपने बहन जिसका नाम है पूतना, पूतना बालक घातनिग्नि, उसको निमंत्रण दिया कि आओ और क्या करो, पूरे के पूरे ब्रजमंडल में ये 10 दिन के मध्य में जितने भी नवजात शिशु का जन्म हुआ उन सबका क्या करा दो, कल्याण कर दो। तुम कितना प्रयास किया गया, पुतना गई, अनेक अनेक असुरों ने गए, पर कुछ न हो सका। कंस रात्रि के समय पौर्णमासी के चंद्रमा को जब देखने निकलते थे, उसमें भी काले काले धब्बा को देख करके वो डर जाया करते थे, भाई कहीं कृष्ण तो नहीं आएगा। कृष्ण की याद उनको इतना सताने लगे, कृष्ण के भय इतना उनको भयभीत करने लगे। मंदोदरी ने दाल बनाती है ना, दाल में काले जीरे के छौंक लगाती है, तो काले जीरे को देख करके डर जाते हो। अब रोटी बनाती है, अब रोटी तो जल जाती है थोड़ा बहुत, कितना ही आप बना लो सावधानी से, और जब तक रोटी जलेगी नहीं तब तक रोटी में स्वाद भी नहीं आएगा। अब ये देखना, चाहे कितना ही आप अच्छे फ्रेश रोटी बनाओ,
कहीं ना कहीं जले हुए होंगे ही होंगे, और जले बगैर रोटी में स्वाद भी नहीं आएगा, और जलेगा ही नहीं तो कच्चा हो जाएगा वो। तो जल जाती है रोटियां, उसमें से काले काले धब्बे बन जाते हैं, उसको देख करके भी कहीं से डर जाते, रोटी फेंक दे, नहीं खाना भाई मुझे। काले काले वस्तुओं को देखते ही काले काले अलकों पे, एक ऐसा बहुत सुंदर भजन है, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले काले काले। तो ऐसे कहते काले काले वस्तुओं को देखते ही वो डर जाते थे कि वो कृष्ण तो नहीं है। इस प्रकार से कंस के चेतना में कृष्ण चिंतन इतना घर कर गया कि अंततः गत्वा क्या हुआ, कृष्ण को भगवान ने अपना गति प्रदान कर दिया। क्या गति प्रदान किया? जो गति जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जन्म जन्म से मुनि ऋषि जो साधन करते हैं, साधन के पश्चात जो गति मिलने वाले हैं, वही गति किनको मिला? कंस को मिला। क्यों मिला? भाई काम तो वही है, उसने कृष्ण चिंतन ही तो किया था। भक्तों को क्या कहा गया कि स्मर्तव्य सतत विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, हमेशा ही विष्णु का स्मरण करे, कभी विष्णु को आप भूल न जाए। तो कंस ने क्या किया? यही तो किया, हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन, यही तो करना है। उन्होंने व्यतिरेक दृष्टि से किया, हम अन्वय दृष्टि से कर रहे हैं। अन्वय मतलब हम सीधे तरीके से कर रहे हैं, वो उल्टे तरीके से कर रहे हैं। पर मुख्य वस्तु तो वही है ना, कृष्ण चिंतन। कहते हैं दोस्त हमें जितनी याद करते हैं ना, उतने अधिक तो हमें दुश्मन याद करते हैं। हमारे मित्र हमें जितनी याद करते हैं ना, जितना हमारे बारे में सोचते हैं, जितना हमारे बारे में विचार करते हैं, उससे कई गुना अधिक तो दुश्मन हमारे बारे में सोचते रहते। तो इसीलिए जो वास्तविक साधु महात्मा होते हैं ना, वो दुश्मनों को दुश्मन नहीं समझते, वो दुश्मनों को वो परम मित्र समझते। इसीलिए कि भाई वो ना रहे तो मैं सावधान भी नहीं होऊंगा, और मैं सावधान नहीं होऊंगा तो मैं पग पग में गलतियां। इसीलिए जीवन में एक दो दुश्मन तो होना ही चाहिए। जिनके जीवन में दुश्मन नहीं है, उनके जीवन में कभी भी सावधानी नहीं हो सकती है प्रेम जी? जीवन में आपका दुश्मन नहीं है ना, तो खुद ही आप अपने आप का दुश्मन बन जाओगे। इसलिए जीवन में दो चार दुश्मन का होना बहुत जरूरी है, मजा आ जाता है फिर। तो इसीलिए कहते हैं दुश्मन दुश्मन किसे कहा जाता है? भाई कोई दुश्मनी करेंगे वो बाहर का अलग विषय है, बाहर के दुश्मनों से आप निपट लोगे। जो आपके अंदर बैठे हुए दुश्मन, उनसे कैसे निपटोगे आप? दुश्मन जो आपके मन ही दूषित हो रखे हैं, वही तो आपका वास्तविक दुश्मन है। वास्तविक दुश्मन कौन है? हमारा दूषित मन, वही तो हमारा वास्तविक दुश्मन है। हम बाहरी दुश्मनों से कितना ही लड़ ले, कितना ही झगड़ ले, अंदर में बैठा हुआ मन, इसको अगर हम पवित्र निर्मल नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा दुश्मन ये हमारा मन ही तो है। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, ये मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। तो इसीलिए हमारे बारे में हमारे शुभचिंतकों ने जितना चिंता करते हैं, उससे अधिक हमारे आलोचक हमारे बारे में चर्चाएं करते रहते।
और हमारे आलोचक वर्ग हमारे बारे में चर्चाएं ना करे तो हमारे सावधानता भी नहीं होती है भाई। कम से कम इसलिए सावधानी भी होती है भाई, कम से कम हमारे लिए भाई बोलने वाले तो है कि वो लोग नहीं तो बातें बनाएंगे फिर, इसलिए क्या करो सावधान में रहो। इसलिए जीवन में आलोचक क्रिटिक्स होना बहुत आवश्यक है। जिनके लाइफ में क्रिटिक्स लोग नहीं है, बड़ा उनका जीवन बेरंग सा है ना। थोड़ा चर्चा ही नहीं हुआ आपके बारे में तो क्या किया आपने जीवन में, है ना। कहते बदनाम तो उनको किए जाते जिनके नाम होते हैं। झा जी कभी नुक्कर के चाय वाले के साथ आपने सुना कि वही उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा कांड कर दिया, सुना आपने? नुक्कर का जो चाय वाला है उनके बारे में कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सुना आपने? नहीं सुना होगा। पर उसी नुक्कर के पास में रहता हुआ बड़ा एक सेठ हो, हैं, उनके बारे में हर रोज उसी नुक्कर के चाय दुकान में खबरें चलती रहती। पता है आज इन्होंने ऐसा हुआ, आज इनके पत्नी ने चिल्लाई थी इनके ऊपर, चलती रहती है। उस चाय वाले के बारे में कोई बात करेंगे? भाई जिनका नाम ही नहीं है वो क्या बदनाम होंगे? बदनाम होने के लिए भी जिगर चाहिए, है ना। तो बदनाम भी उन्हीं को किया जाता है जिनका नाम हो। तो इसीलिए जीवन में दुश्मनों का होना बहुत आवश्यक है। यहां पर कंस का उद्धार किया, कंस का कल्याण किया, क्योंकि कंस ने वही किया जो हम करते हैं। हमेशा हम कृष्ण चिंतन में रहते, वो भी कृष्ण चिंतन में रहा। तो इसीलिए कहते यहां पर जगह माधा स्तुति में डाटा से चल तो स्लो আছে डाटा। तो इस प्रकार से यहां पर कहते कि तुम्हारे देखिया निज जीवन छाड़िला तबे कोनो महाजन तारे परशिला हमारे परशे बे भागवत गणे छाया छोई সেই জন কইলা गंगा स्नाने। कहते मैं तो इतना बड़ा पापी था कि मुझे मेरे परछाई भी किसी को अगर स्पर्श हो जाता था ना तो किसी ने पूछा यहाँ पर ऑनलाइन में कि दुश्मन कैसे बनाए फिर। कहते दुश्मन बनाना नहीं पड़ता है, दुश्मन बन जाते हैं। अब क्या करो, बस आप अच्छा कार्य करते चलिए, आपका दुश्मन बनते जाएंगे। दुश्मन बनने के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं करवाए जाते हैं, अच्छा कार्य करिए, आपका दुश्मन बनते चले जाएंगे। हरे कृष्ण। तो यहां पर कहते कि मैंने ऐसा पाप किया था, मेरे परछाई पड़ने पर भी लोग गंगा स्नान करके अपने आप को पवित्र कर लिया करते थे, और उस पापात्मा पापाचारी को भी आपने कृपा किया। रावण का देहांत कैसे हुआ? रावण का जो जीवन कहां पर था? नाभि में था ना। नाभि में क्यों था? कुछ पता है इसके बारे में? सबके प्राण तो कहां पर रहते हैं? हृदय में रहते ना। रावण का नाभि में क्यों था? कहते रावण केवल राक्षस नहीं था, रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी था। रावण संहिता है प्रेम जी, पढ़ा आपने? हमारे एक प्रभु जी है देहरादून में, रवीन प्रभु जी है, तो वो रावण संहिता पढ़ते हैं। वो कहते, हमारे रवीन प्रभु कहते देहरादून के, कहते मैं गोलोक वृंदावन में नहीं जाऊंगा। बोलो गोलोक वृंदावन जाने से क्या होगा? मुझे सेवा ही करना पड़ेगा, या भी बर्तन धो रहा हुआ भी बर्तन धोऊंगा मैं। बोले मैं तो बैकुंठ में जाऊंगा। वो तो बैकुंठ में जाकर के क्या करूंगा? भोग भोगूंगा वहां पर, मैं भी चतुर्भुज विष्णु बन जाऊंगा, करूंगा। तो उनके पास रावण संहिता है, वो रावण संहिता पढ़ते। रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। क्या करते थे, जो रावण का जो महल था ना, जहां तो सोते थे वो, उसके बिल्कुल बीचों बीच छत पर एक
विशेष प्रकार का यंत्र बिठाया हुआ था। कौन से यंत्र? जैसे पौर्णमासी के समय या शरद पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा के रात्रि में क्या होता है? चंद्रमा से अमृत गिरती है, इसीलिए हम क्या करते? खीर छत पे रखते हैं ना। शरद पूर्णिमा में खीर रख देते हैं, रात भर रहते, उसके बाद फिर खीर को हम पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अमृत की बूंदे गिरी हुई है। तो शरद पूर्णिमा में और ऐसे विशेष विशेष पूर्णिमा में चंद्रमा से ना अमृत टपकती है। और रावण क्या करता था? उस अमृत को एक विशेष यंत्र में स्टोर करता था। फिर जब वो सोता था ना, अपने नाभि कमल के साथ उस यंत्र का एक संयोग बनाता था और सारा के सारे अमृत स्टोर होकर के रावण के नाभि कमल में आ जाया करते थे। इसीलिए रावण का जो प्राण है वो नाभि कमल में रहते थे। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो। कई सारे यंत्रों का आविष्कार किया उन्होंने, रावण ने। रावण संहिता में जब हम चर्चा करेंगे ना, तो युद्ध में रावण के युद्ध में जितने भी अस्त्र शस्त्र है, इन सब का आविष्कार रावण ने किया था। बड़ा भयानक वैज्ञानिक था वो। कभी और रावण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करो अपना थोड़ा। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। जय गोसाई करे चरण बंद। जय गोसाई जय गोसाई करे चरण बंद। जायते विघ्ननाश जय गोसाई यार कोई तरदा। जय गोसाई यार मोई तरदा। दसवार पदुर नु मोर प्रंतगा। दसवार पदर नोर पंचगा। सादर चरण से विभक्त शनिवार। सादर चरण से विभक्त शनिवार। जन्म जन्म हो यही अभिलाष। जन्म जन्म है अभिलाष। जय गोसाई जब ब्रज कैलावा। जय गोसाई जब ब्रज कैलावा। राधा कृष्ण नित्य लीला करल प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करल प्रकाश। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। अनिरानंद बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजी आई। श्री गुरु वैष्णव पद मजाया। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करिया। नाम संकीर्तन करि नरोत्तम दास। हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंह पर तो नरसिंह।
आय तो नरसिंह पर तो नरसिंह तो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यामि ततो नरसिंह हर नरसिंह हृदय नरसिंह अभय नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवरदाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादवरदायिने हिरण्यकशिपु वर्षो शिलाटङ्कन खाय हिरण्यकशिपुर्वश शिलाटङ्कन कालाय भागीश यश बदने लक्ष्मी यश चौवक्ति भागेश यश बदने लक्ष्मी यश कवचसे शास्ते हृदय स्वामी नरसिंह शांति हृदयं नरसिंहमभय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय पद्म मुख पदलिंगा प्रह्लाद जय पद्म मुख पद्म देगा जय जय लक्ष्मीपति नरसिंह मुरारी जय जय लक्ष्मीपति सिंह मुरारी मंगल प्रभु मंगल मंगल निलय प्रभु मंगल नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 ताई गौर हरि बोल हरि बोल
श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद गोपीनाथ जीव की जय। राधा श्याम सुंदर श्रीमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिष्य भक्ति माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु